क्या कल आपने नमस्कार सर। नमस्कार। मैं देखता हूँ क्या पूछा आपने। कौन से पेज पे है? अच्छा, सर ऊपर चले गया वो थोड़ा सा। और ऊपर और ऊपर, और ऊपर ये वाली सर, ये उदाहरण जो आपने दे रखी है दूसरी वाली क्रय के केंद्र के प्रभाव के नीचे, ये उदाहरण वाली। हाँ ये ये वाली। ये लिखा उदाहरण के लिए यदि कुंडली में दशम भाव में है, यदि भी शनि की दृष्टि लगन पर है, फिर भी शनि लगन को हानि पहुंचाएगा। दृष्टि तो है ही नहीं उस पे ना। नहीं, अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो दृष्टि नहीं है, युक्ति मतलब वो उस घर में बैठ करके उस घर को प्रभावित कर रहा है। मतलब शनि की दृष्टि और स्थिति है ना, भाव में बनी, भाव में जो है युति कह सकते हैं या स्थिति कह सकते हैं, जिस भाव को में वो रहता है, दोनों भी स्थितियों में शनि इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर इस कारण शनि की जो दृष्टियां होती है 3 7 10 है, हाँ तो ये तो ठीक है। चतुर्थ भाव हो गया ना, चतुर्थ हो गया, शनि से चतुर्थ आ गया लगन। ग्रह की केंद्र स्थिति का प्रभाव, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं, मैं मोटा बता, शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति का जो है स्वभाव प्रकृति वो शुभ होती है। केंद्र में अशुभ ग्रह होते हैं तो केंद्र में अशुभ ग्रह होने से उसकी जो स्वभाव होता है, अंदर की जो आत्मीय प्रकृति होती है, अंतरात्मा होती है, वो शुभ ना होकर अशुभ हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है ना, कि विदाउट दृष्टि शनि जो है दसम भाव में बैठ करके भी व्यक्ति को प्रभावित करेगा, उसके जो प्रोफेशन को प्रभावित करेगा, उसके चरित्र को प्रभावित करेगा। चरित्र जो है उसका बहुत अच्छा नहीं माना जाता इसका शनि दसम में। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है ना, कि यद्यपि शनि की दृष्टि लगन पर नहीं है फिर भी अच्छा, एक मिनट। यही पूछ रहा था। समझ गया। उदाहरण, यदि कुंडली शनि में दसम में, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये है कि जो प्लेनेट 10th भाव में होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी प्लेनेट 10th भाव में होता है तो उसका प्रभाव लग्न पर माना ही जाता है। जो केंद्राधिपति योग, केंद्राधिपति के कारण ना, ये जैसे मान ली कोई भी प्लेनेट अगर केंद्र में है, एक्स वाई जेड, फोर्थ में हो, सेवंथ में हो, सेवंथ से तो उसकी दृष्टि लग्न पे होगी ही होगी। हाँ यस। लेकिन फोर्थ में भी है तो भी उसका प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पे पड़ता है, लग्न पे पड़ता है। यानी चारों केंद्र को मान लीजिए हम इसका, चारों केंद्र पे, हाँ चारों केंद्र पे, ठीक ठीक है।
और जो मैंने पहले कहा कि केंद्र में अगर कोई प्लेनेट होता है, शुभ प्लेनेट होता है, व्यक्ति का जो चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव वो शुभ हो जाता है। लग्न पर अगर केंद्र में अगर अशुभ प्लेनेट है तो उसका जो आंतरिक स्वभाव है, चरित्र है, व्यवहार है, वो कहीं न कहीं अशुभता उसमें लिए होता है। बाहर से चाहे कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन वो अशुभता उसमें लिए होता है, निगेटिविटी होती है उस व्यक्ति के अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, न्यूज शेयर करते हैं। और देखिए, व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है ना, प्रोफेशन होता है वो 10th भाव से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन व्यक्ति वही, प्रोफेशन जो है व्यक्ति वही चुनता है जो जिसका प्रभाव जो है उसके लग्न पे होगा। अर्थात 10th में बैठा कोई भी प्लेनेट हो, वो लग्न को प्रभावित करता ही, अपना आप उसी के अनुसार प्रोफेशन चुनने के लिए बाध्य करता है। इसका अर्थ बस कल एक आज एक चार्ट पर डिस्कस करते हैं। वो चार्ट है 30 सितंबर, और इस चार्ट के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्रिडिक्शन लेना कितना आसान है और डिसीजन लेना कितना आसान है ना। डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, खास करके प्रोफेशन में, मैरिज में, हर चीज में ये बहुत आसान हो जाता है, अगर हमें भविष्य में की कुछ चीजें पहले ही पता चल जाए तो। कुछ हद तक ये बताने में सक्षम होता है टाइमिंग के द्वारा। पडरौना। मीन लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले हमें देखना आना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट मैरिज, क्योंकि मैरिज के बारे में प्रश्न था, तो मैरिज के लिए कौन सा प्लेनेट अशुभ स्थिति में है और कौन सा प्लेनेट अशुभ स्थिति में है। तो कल जो हमने का नोट्स दिया था, देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसको हम किस आधार पर चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पीएल लिखा, पीएल मतलब प्लेनेट, ग्रह स्तर, ग्रह स्तर। सबसे पहले हम केतु से शुरू करते हैं। केतु में जो है 1, 6, 10 ग्रह लेवल पे क्या बता रहा है? 1, 6, 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर एक्टिवेट है। क्या नंबर है? 2 नंबर एक्टिवेट है, और 1, 6, 10 भी एक्टिवेट है। केतु जो है मरकरी के नक्षत्र में है, और यहाँ पर 6 नंबर भी आ रहा है और 7 नंबर, मतलब छठा भाव भी एक्टिव है और 7वां भाव भी एक्टिव है। फिर इसका एसएल लेवल, सब लॉर्ड लेवल, सब लॉर्ड लेवल पे क्या दिख रहा है? 1, 6, 10 और +8 भी यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। तो देखा जाए तो 1, 6, 10 ऊपर के लेवल पे, बीच में भी 6 नंबर, और 1, 6, 10 नीचे के लेवल पे भी। तो ये पूरी तरह से निगेटिव दिख रहा है ना, क्योंकि निगेटिव भावों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। वीनस, वीनस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 3, 6, 8 ऊपर के लेवल पे, ग्रह नक्षत्र लेवल पे क्या दिखा रहा है? 1, 6, 10 और 8 नहीं है यहाँ पे, 1, 6, 10 ही केवल है, और +2 नंबर एक्टिव है, और सब लॉर्ड लेवल पे क्या है? 7 नंबर एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ग्रह लेवल को 20% मान्यता देनी है। कितने परसेंट? 20%। 60 to 70% हमें, 60% हमें सब लॉर्ड लेवल, नक्षत्र लेवल को देनी है, और बाकी का जो है बचा हुआ पार्ट है, सब लॉर्ड को हम दे सकते हैं यहाँ पे 20% दे सकते हैं। सब लॉर्ड का बहुत भी ज्यादा है,
ऐसा हम कर सकते हैं 20% ऊपर, 40-40 नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल को, क्योंकि जो प्लेनेट अपना फल देते हैं वो नक्षत्र और सब लॉर्ड के अनुसार ही ज्यादा देखा गया है। तो वीनस को सूत्र में हमने कल लिखाया था कि वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो मैरिज के लिए सुटेबल माना जाता है, ठीक है, मैरिज का कारक माना जाता है। तो वीनस जो है अपने आप में एक पॉजिटिव प्लेनेट माना जाता है, उसकी दशा अंतरदशा में विवाह हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वीनस के नक्षत्र लेवल पे, अर्थात वीनस में जो है 7 ऑलरेडी एक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। नक्षत्र लेवल पे तो 2 नंबर एक्टिव है और 7 नंबर भी है, तो यहाँ पर वीनस को हम केतु से ज्यादा पॉजिटिव मान सकते हैं। सन में देखा जाए तो यहाँ पे नक्षत्र लेवल पे 6 और सब लॉर्ड लेवल पे 1, 6, 8, 10, ये पूरी तरह से निगेटिव है सूर्य। मून में देखा जाए तो यहाँ पर तो पॉजिटिव प्लेनेट है ही नहीं, सिर्फ 1, 6, 10 ही एक्टिव है। मंगल में देखा गुरुजी, जाए, हाँ बोलिए। गुरुजी मैं माफी चाह रहा हूँ बीच में टोकने के लिए। मैं कल नहीं ज्वाइन कर पाया था, तो एक तो ये जैसे पीएल जो बता रहे हो, पीएल, एसटीएल, एसएल, ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में, मतलब डिस्टरबेंस ना ठीक हो है, ठीक है, किसी को अच्छा मेरी सुभाष वजह जी से। बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कल आप शायद हाँ जी, ट्रेन हाँ में जी, थे, ठीक है, हाँ जी, हाँ कोई जी। बात और दूसरा जो आपने बोला कि इसमें एक्टिव है, जो रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, इसका क्या मतलब होता है? और जो ये एक्टिव और इनएक्टिव है उसकी उसका हम कैसे पहचान करेंगे? थोड़ा सा ये बता देंगे मेरे को, फिर ठीक है, समझने में आसानी। देखिए, ठीक है, जो हमने नोट्स भेजा था उसको एक बार देखना पड़ेगा, तो बिना उसके समझ में नहीं जी आएगा। मैं दोबारा शॉर्ट में जी बता देता हूँ, जो लोग नए हैं या नहीं नोट्स पढ़े हैं उनके लिए। जी बेसिक जिनको भी पता होगा उन्हें पता है कि दूसरा भाव परिवार का होता है, ठीक है, सेकंड भाव जी कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, ठीक है। जी जी सेवंथ भाव मैरिज का होता है, मैरिज लाइफ का होता है, पार्टनर का होता है, ठीक है। और 11 जी भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है, ठीक है। जी तो जी अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा कि हमारी शादी कब होगी, तो हम हमारा परिवार कब बढ़ेगा, हमारा परिवार कब बढ़ेगा, हम परिवार में 4 लोग हैं तो हमारा परिवार 4 से 5 कब होगा, या मैं अकेला हूं मैं 1 से 2 कब होऊंगा, ठीक है। तो एक जी नंबर सेल्फ होता है, सेकंड नंबर परिवार का बढ़ना, कुटुंब का बढ़ना, 2 नंबर हो जाएगा वहां पे, है ना। तो हम दूसरा भाव मैरिज के लिए अनुकूल होता है, तो परिवार बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मैरिज के कारण बढ़ेगा, है ना, मैरिज की इच्छा पूर्ति के कारण बढ़ेगा। तो 2 और 7 और 11 ये भाव पॉजिटिव भाव में आते हैं, ठीक है, मैरिज गुरुजी, के लिए। संतान का तो मतलब संतान के लिए तो पांचवा नहीं देखा जाएगा? सॉरी, मैंने मैरिज के लिए बोला ना, संतान के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं संतान के आपने लिए बोला नहीं, ना कि कुटुंब, कुटुंब कुटुंब के लिए कुटुंब कुटुंब मतलब बढ़ेगा तो दूसरा भाव देखा जाएगा। परिवार, कुटुंब मतलब क्या होता है, परिवार, हिंदी में, संस्कृत में कुटुंब कहते हैं, हिंदी में तो हम परिवार उसे कहते हैं। हाँ, परिवार मतलब हमारी पत्नी हमारी परिवार नहीं होती है, फैमिली ही तो होती है अच्छा हमारी। अच्छा, ठीक 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 हमारी ठीक। पत्नी हमारी फैमिली ही तो है। जी शादी समझ आ गया। जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो हमारी फैमिली नहीं है, शादी जी हो गई तो फैमिली बन गई, है ना। जी परिवार जी में क्या जी। होता है, मियाँ बीवी और बच्चे। और बड़ा परिवार में क्या होता है, मियाँ बीवी बच्चे और दादा दादी, आए तो माता पिता आ जाते हैं, जो कि है ना। तो जी तो परिवार तो वही है ना। तो हम सेल्फ, पहला भाव सेल्फ, सेकंड भाव 1 से 2 होना, या 4 से 5 होना, 5 से 6 होना, मतलब परिवार जो हमारे परिवार जिसकी जिसकी हम बात करते हैं, इंडिया में परिवार का मतलब माता पिता, भाई बहन सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। अदर देश में अलग अलग जी परिवार की परिभाषा है, इंडिया में तो भाई बहन माता पिता पत्नी बच्चे सारे आ जाते हैं उसमें। जी। तो हमारे परिवार में 6 लोग हैं, उससे हम 7 कब होंगे, अर्थात किसी की शादी होगी, है ना। तो जिसकी कुंडली हम देखेंगे उसमें 2 और 7, 11 एक्टिव रहेगा तो हमारी शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। जी 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 दूसरा दूसरा सिस्टम है कि एक दूसरे से 12वां क्या होता है, फर्स्ट होता है। दूसरे से 12वां फर्स्ट मतलब 1 नंबर, 1 नंबर क्या होता है, सेल्फ का जी होता है, मतलब अकेले भाव रहने का होता है। 7वें से 12वां जी भाव का क्या होता है, छठा भाव होता है। छ- छठा भाव क्या होता जी है, छठा भाव क्या होता है, तलाक का होता है, अकेले रहने का था, नो मैरिज का होता है, ठीक है। जी डाइवोर्स का होता है, कोर्ट केसेस का होता है, ठीक है, शत्रुता का होता है, कर्ज का होता है। जी तो 1, 6 मतलब, और उसके बाद से 11वें का 12वां भाव क्या हुआ, 10th भाव, ये कोर्ट का भाव होता है, तंत्र। प्रशासन का भाव होता है। तो 1, 6, 10 के साथ 8 या 12 एक्टिव होता है, हम्म, तो शादी नहीं हम्म, होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक
जी 2 जी 7 11 मैरिज के लिए पॉजिटिव है और 1 6 10 नेगेटिव है। 2 7 11 का जो 12वां भाव है वो वो नेगेटिव है। 1 6 10 हुआ, जी ठीक है, 1 6 10 हुआ, वो नेगेटिव हो गया। दूसरा कि इसमें 8वां और 12वां भाव, 8वां भाव होता है ससुराल का, 8वां भाव जी होता है दहेज का, ठीक है, 8 जी 11 दहेज भाव माना जाता है। 8वां भाव मानसिक टेंशन का भी माना जाता है, 8वां भाव मृत्यु भाव का माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जी हम क्या मानेंगे, ससुराल भाव, ठीक है। तो जी अगर 2 7 11 के साथ 8वां भाव एक्टिव है, अर्थात शादी होगी, हमें ससुराल की प्राप्ति होगी, दहेज की भी प्राप्ति जी होगी। 8 के साथ 8 एक्टिव है तो 8 11 मतलब ससुराल से दहेज की प्राप्ति, ठीक है। जी तो 8 वहां पे पॉजिटिव रोल निभाता है, 8वां भाव जी पॉजिटिव रोल निभाता है। लेकिन हम शादी में खर्चे भी तो करते हैं, गहने खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियों पे खर्च करते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाखों का अपने 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 हैसियत के हिसाब से खर्चे होते हैं। तो यहाँ भी 12वां भाव आपका हो जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम शादी में 10 लाख खर्च करते हैं तो उसे हम खर्च नहीं मानते, है ना। खर्चा वो खर्चा हम उसे कहते हैं कि अगर हम 10 खर्च हो रहा है तो यार 9 ही खर्च करते हैं, 8 ही खर्च करते हैं, यार जितनी जरूरत उतना ही खर्च करते हैं। शादी में कोई जी कहता है 10 खर्च करना तो 12 खर्च कर देता है ना। कर्ज लेके भी खर्च कर देता है, जी चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो। तो उसे वो इन्वेस्टमेंट जी मानता है कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे चल के हमारे फायदा देगा, ठीक है। जी लेकिन जो ही वो तलाक के रूप में आता है ना, डाइवोर्स केस हो जाता है, तो वो सारा खर्चा हो जाता है, हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, शादी हुई सब टूट गया, सब बेकार हो गया, है ना। तब उसे वो नुकसान मानने लगेगा। जब तक तलाक नहीं हुआ, जब तक परिवार सुखी है, तब तक उसके लिए इन्वेस्टमेंट मानता है। उसे उससे जो है खर्चा नहीं, खर्चे के रूप में वो नहीं लेता है ना, या उसे दुख नहीं होता, जी कह सकते हैं। खर्चा तो हो गया लेकिन उसे दुख नहीं होता। तो 12वां भाव 8वां भाव मैरिज के साथ जब जुड़ा रहेगा, नेगेटिव भाव नहीं रहेंगे, 1 6 10 नहीं रहेंगे, तब तक वो तो 8 भाव पॉजिटिव रोल निभाता है। और जो ही 1 6 10 के साथ 8 12 आता है तो मानसिक टेंशन हो जाता है ना, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। अब 12वां भाव जेल भी हो जाता है, खर्चा भी है, तो कोर्ट केसेस के खर्चे भी होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं डाइवोर्स जब होने लगता है। तो 8 12 निगेटिव रोल निभाने लगता है 1 6 10 होने के साथ होने पर। तो 8 और 12 दोनों के साथ, एक के साथ पॉजिटिव है और एक के साथ निगेटिव भी हो जाता है ना। तो हमें ये देखना है कि एक 2 7 11 के साथ 8 12 तो बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 8 12 का। लेकिन एक साथ 1 6 10 के साथ अगर 8 12 है तो नेगेटिव रोल निभाएगा, शादी नहीं होने देगा। और शादी हुई है तो उसमें उसमें नुकसान पहुंचाएगा, उसमें परेशानी पहुंचाएगा, ठीक है। जी जी तो मतलब शादी के बाद भी दिक्कतें सुधरती हैं अगर 1 6 10 एक्टिव है तो। 1 6 10 का तो 8 12 एक्टिव है, 8 12 तो शादी के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। खास करके 8वां नंबर बहुत ज्यादा बुरा होता है, ठीक है। अगर एक एक 6 10 के साथ एक्टिव हो गए तो 1 6 10 के साथ 8 12 हो तो परेशान करता है, 2 7 11 के साथ हो तो परेशान नहीं करेगा, जी। ठीक है। तो हमने ये जो केतु में देखा, आप ये चार्ट बता रहे हो, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे एक्टिव जो है ना, कौन सा एक्टिव है आप कैसे बता रहे हो, मैं क्या मतलब कैसे पहचान हाँ करूंगा मैं मैं? अब अच्छा, पहले तो फार्मूला तो समझ में आ गया आपको कि हमें देखना क्या है। हाँ पॉजिटिव में 2 हाँ जी 7 हाँ जी हाँ 11, जी। नेगेटिव में जी 1 6 10, यही देखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ दूसरा, गया। एक एक चीज में और जुड़ जाता, हमें क्या बचा, तीसरा भाव बचा, 5वां भाव जुटा बचा और 9वां भाव बचा, ठीक है, इन सब के अलावा। हम्म तो तीसरा भाव हमारा पड़ोसी का हो हम्म जाता है, तीसरा भाव भाव जान पहचान का हो जाता है, तीसरा भाव मैट्रिमोनियल साइट्स का हो जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का हो जाता जी है। उसके बाद 5वां भाव होता है प्रेम का होता है, मित्रता का होता है। 9वां भाव हमारा धर्म का होता है। तो 5वां और 9वां भाव 2 7 11 के साथ पॉजिटिव रोल निभाते हैं, ये कभी भी 1 6 10 के साथ नहीं जाते, जुड़ते ही नहीं, है ना। 8 12 जी गोल बैगन की तरह होते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। लेकिन 5 9 हमेशा 2 7 11 के साथ ही रहेंगे। अगर 5 9 कहीं भी है तो 2 और 7 की पावर बढ़ा देगा, मतलब शुभ मैरिज की पावर को बढ़ा देगा। वो डाइवोर्स की तरफ नहीं ले जाएगा, प्रेम को बढ़ा देगा, धर्म को बढ़ा देगा। तो जब व्यक्ति के अंदर धर्म आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तो डाइवोर्स नहीं ले सकता। डाइवोर्स तो तभी लेता है जब प्रेम खत्म हो जाता है, ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, आज नवरात्र कल शुरू होने वाला है, तो हमारे वहाँ माँ दुर्गा की जो है स्थापना लोग कर रहे हैं। शोर हो रहा है, मुझे लग रहा है आप तो पहुंच रहा होगा ना, अभी शुरू हुआ। तो कल होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। 9 दिन तो प्रोग्राम रहता ही है, ये दशहरे तक रहता है। हो सकता है कल भी रहे, मुझे पता नहीं है।
अभी शुरुआत कर दिया इन्होंने, तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो रहा होगा, ठीक है। तो आज और कल को मैनेज कीजिए, अगले हफ्ते शायद मैनेज करना पड़े या ना भी करना पड़े, ठीक है। मैं बता दूंगा कि हो सकता है कि दिन में क्लास ले लें, क्योंकि दिन में शोर नहीं होता, रात को ही पूजा पाठ हवन जो भी हो सकता हो, या हो सकता है कल भी ना हो, है ना, क्योंकि अगर स्थापना होगी तो फिर इतना ज्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। सर इसको आज मैनेज डिस्टरबेंस कीजिए। तो डिस्टरबेंस तो मुझे तो नहीं लग रही डिस्टरबेंस हो रही है कुछ। ठीक है, मुझे कान में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब फार्मूला तो समझ में आ गया आप लोगों को, जो नोट्स दिया हूँ जी उसको भी देख लीजिएगा, कहीं कुछ जी दिक्कत हो सर। पूछ लीजिएगा उसमें। जी उसी के आधार पे मैं इसको समझा रहा था, तो बस ये था कि आप कल क्लास में नहीं थे, बाकी लोग थे, ठीक है, तो आपने जी बताया था कि जी मैं क्लास में नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं। जी तो आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं दोबारा एक बार से। केतु में 1 6 10 एक्टिव है ग्रह लेवल पे, ठीक है। तो कोई भी प्लेनेट, वैदिक ज्योतिष जो लोग जानते हो वो सिर्फ लग्न कुंडली को देखते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। केपी पद्धति में क्या है कि वो नक्षत्रों के आधार पर प्रिडिक्शन किया कि प्लेनेट अपने नक्षत्रों के आधार पर फल देता है। तो हम केतु के नक्षत्र लेवल पे देखेंगे क्या एक्टिव है। 6 नंबर एक्टिव है और 7 नंबर एक्टिव है, ठीक है। तो अगर ये 6 में और 7 से मिलता, 6 से मिलता जुलता भाव अगर नीचे एक्टिव रहेगा, कहाँ एक्टिव रहेगा, सबलॉर्ड लेवल पे, तो इस प्लेनेट का प्रभाव निगेटिव मिलेगा, ठीक है। और नक्षत्र लेवल पे 7 भी एक्टिव है, तो 7 नंबर से मिलता जुलता मतलब पॉजिटिव प्लेनेट, पॉजिटिव भाव अगर सब लॉर्ड लेवल पे केतु के एक्टिव हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 7 से रिलेटेड 2 7 11 होते हैं, वो नहीं है सब लॉर्ड लेवल पे, लेकिन 6 से मिलते जो 6 के जो सपोर्टिव हैं 1 6 10 वो एक्टिव हैं। इस प्रकार से केतु निगेटिव हो गया, ठीक गुरु है। जी कैसे पहचान करेंगे, मैंने आपसे पूछा था कि भाई हम कैसे पहचान करेंगे, यहाँ पे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, तो क्या डिफरेंशिएट है इसमें, आपने कौन कौन आप से आप एक्टिव है आप कैसे रेड पहचान। कलर ग्रीन कलर भूल जाइए, आप भाव याद कीजिए। 1 6 10, अच्छा 1 6 10 निगेटिव है, 2 7 11 पॉजिटिव है। जी। अच्छा अच्छा ऐसे ठीक है। आप देखिए, ये कलर हर जगह तो मिलेगा नहीं, आपको तो भाव याद रखने हैं ना। 1 6 10 जी निगेटिव भाव है, 2 7 जो भी 11 यहाँ जो पॉजिटिव भाव है। जो जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब एक्टिव है, चाहे तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। केतु का जो है, केतु में 1 6 10 निगेटिव भाव में है और 2 7 11 पॉजिटिव भाव में आते हैं। तो केतु में 1 6 10 की संख्या अब ज्यादा है, 1 6 10 भारत 1 6 10 भाव ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, अब आ गया समझ। ठीक है। वीनस में जब नोट्स आप पढ़ेंगे तो हमने बताया उसको कि वीनस मैरिज का कारक है, तो उसमें थोड़ी बहुत निगेटिविटी रहती भी है, तो उसमें शादी हो जाती है, जब तक कि उसके नक्षत्र लेवल पे 1 6 10 के साथ 8 या 12 नहीं आए, या सबलॉर्ड लेवल पे 1 6 10 के साथ 8 12 न हो, तब तक शादी हो जाती है, ठीक है। तो वीनस को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। वीनस को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर नक्षत्र लेवल पे 2 नंबर एक्टिव है, अर्थात पॉजिटिव भाव एक्टिव है, और इसी के सपोर्टिव 7 नंबर सबलॉर्ड लेवल पे एक्टिव है, तो वीनस यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। केतु में वीनस का जो नक्षत्र लेवल है वहां 1 6 10 एक्टिव है, निगेटिव 1 6 10 भाव एक्टिव है, लेकिन इसके सपोर्टर में कोई सबलॉर्ड लेवल पे एक्टिव नहीं है ना, ऊपर नक्षत्र लेवल पे एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर वीनस वैसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसी प्रकार से सन में ग्रह लेवल पे 7 एक्टिव है, लेकिन नक्षत्र लेवल पे सिर्फ 6 नंबर एक्टिव है ना, और 5 भी है जो प्रेम का भाव है, लेकिन नक्षत्र लेवल सबलॉर्ड लेवल पे 1 6 8 10 एक्टिव है, अर्थात सूर्य भी यहाँ पर निगेटिव हो गया, ठीक है। मून में ग्रह लेवल पे 6 है, नक्षत्र लेवल पे 1 10 है, और जुपिटर सबलॉर्ड लेवल पे 1 10 है, अर्थात मून भी यहाँ पर पूरी तरह से निगेटिव है, ठीक है। चंद्रमा में, मंगल में नक्षत्र लेवल पे 2 है, ग्रह लेवल पे भी 2 है, बाकी सारे जो है 1 6 10 ही एक्टिव है, ठीक है। सबलॉर्ड लेवल पे पूरा 1 6 10 8 एक्टिव है, और नक्षत्र लेवल पे 1 6 10 एक्टिव है। तो सबलॉर्ड पूरी तरह से निगेटिव हो गया, तो ये प्लेनेट निगेटिव हो गया, ठीक है। राहु, राहु में जो है नक्षत्र लेवल पे 2 नंबर एक्टिव है, लेकिन सबलॉर्ड लेवल पे 1 6 7 10 के साथ 8 एक्टिव है।
जुपिटर में नक्षत्र लेवल पे 7-11 एक्टिव है और सबलॉर्ड लेवल पे 1-6-10 एक्टिव है। तो जुपिटर में एक तरह से बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1-6-10 भी है और 8 भी है और ऊपर 7-11 भी है। एक नियम यह है कि अगर नक्षत्र लेवल पे पूरा 2-7-11 हो और सबलॉर्ड लेवल पे 1-6-10 हो तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है और न्यूट्रल की भूमिका में आ जाता है वो प्लेनेट। लेकिन यहाँ पर 7-11 के साथ 2 नंबर एक्टिव नहीं है, सिर्फ 7-11 एक्टिव है और 1-6-10 के साथ 8 भी एक्टिव है। तो इसको भी हम यहाँ पे निगेटिव ही मानेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। सैटर्न में भी वही हाल है, नक्षत्र लेवल और सबलॉर्ड लेवल पूरी तरह से पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है। मरकरी में ग्रह लेवल पे 7 है और 6 भी है और नक्षत्र लेवल पे 6 भी है और 8 भी है, ठीक है, और 7 नहीं है, ठीक है। मरकरी जो है, मरकरी अपने आप में 4-6-7 बता रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। सब और नक्षत्र लेवल पे सिर्फ एक निगेटिव है और सबलॉर्ड लेवल पे 6 और 7 एक्टिव है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है समझिएगा। यहाँ पर ये स्थिति, अगर हम दारा कारक चेक कर लें कौन सा प्लेनेट है, कल हमने चेक किया था, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दारा कारक हमारा वीनस ही है, ठीक है, वीनस है। तो वीनस 2 तरह से कारक बना है, एक तो दारा कारक बना हुआ है सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होकर के, दूसरा वो वीनस है जो मैरिज का कारक है नेचुरल रूप से। तो इस तरह से 2 तरह से कारक बना हुआ है। तीसरा, बुध हमारा सप्तमेश है ना, कुंडली में सबसे ज्यादा पावर मैरिज कराने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, सप्तम के स्वामी को, ठीक है। तो सप्तम का स्वामी जो है बुध है और वो वीनस के साथ बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है 6ठे भाव में। तो शादी में तो लेट हुआ, लेकिन जो नियम है कि सप्तमेश 6ठे भाव में चला जाए, शादी में लेट होता है, रिश्ते टूटते हैं और शादी के बाद डाइवोर्स के भी चांसेस बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं होंगी, उसके पीछे कारण आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे राशि परिवर्तन हो गया है, 6ठे का स्वामी सप्तम में बैठ गया है और सप्तम का स्वामी 6ठे में बैठ गया है, इसलिए डाइवोर्स के चांसेस नहीं है, ठीक है। और मैरिज में भी, मैरिज के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चार्ट में हमें पॉजिटिव प्लेनेट कौन सा मिला, सिर्फ वीनस मिला। कौन सा मिला, वीनस मिला। दूसरा कौन सा मिला, मरकरी मिला, क्योंकि नक्षत्र स्तर पे मरकरी का जो नक्षत्र स्तर है वो क्या है, वीनस है। तो वीनस में नेचुरल रूप से 2-7-11 एक्टिव होते हैं छिपे तौर पे, है ना, छिपे तौर पे 2-7-11 एक्टिव होते हैं। उसको हम मान के चलते हैं कि ये मैरिज का कारक है, ये इसका काम है शादी कराना, ये हमारे शादी कराने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो मरकरी के नक्षत्र स्तर पे वीनस है, वहां पर सिर्फ एक भाव एक्टिव है, निगेटिव में 6 नंबर, 1 और 10 एक्टिव नहीं है। और वीनस बना है वहां पर, तो वहां पर 7 और 2 भी एक्टिव हैं, वो छिपे तौर से एक्टिव हैं। और सबलॉर्ड लेवल पर हमें 6-7 मिल गया, अर्थात ये प्लेनेट क्या है, न्यूट्रल की स्थिति में है ना, नेगेटिव तो नहीं है, कम से कम न्यूट्रल की स्थिति में या पॉजिटिव की स्थिति में। तो हमें सिर्फ 2 प्लेनेट मिले, एक वीनस मिला और एक मरकरी मिला, ठीक है, एक वीनस मिला, एक मरकरी मिला। अब जब हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया तो हम चेक करेंगे कि भाई प्रेजेंट में दशा किसकी चल रही है ना। तो प्रेजेंट में दशा किसकी चल रही है, मरकरी की चल रही है ना। तो शादी किसमें हो सकती है, हमें 3 प्लेनेट होने चाहिए, दशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंत दशा में। तो मरकरी वीनस में शादी होगी, या मरकरी की दशा वीनस की अंतरदशा और वीनस की प्रत्यंत दशा में शादी होगी, ठीक है। घूम फिर के मरकरी वीनस ही आएंगे तभी शादी होगी। मरकरी की दशा, वीनस की अंतरदशा और वीनस की प्रत्यंत दशा, ठीक है, या फिर मरकरी की दशा, वीनस की अंतरदशा और फिर मरकरी की प्रत्यंत दशा। घूम फिर के मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र ही आएंगे तभी शादी होगी, या फिर मरकरी की दशा स्टार्ट हो, उसी की अंतरदशा हो और वीनस की प्रत्यंत दशा हो जाए, है ना। तो शुरुआत में पहला एक योग बनेगा, उसके बाद से बनेगा मरकरी में और वीनस की अंतरदशा में और वीनस की प्रत्यंत दशा में, ठीक है। तीसरा योग बनेगा मरकरी की दशा, वीनस की अंतरदशा और मरकरी की प्रत्यंत दशा,
ठीक है, 3 तरह के योग बनेंगे, इसके बाद से शादी का योग नहीं बनेगा, ना इसके पहले बनेगा ना इसके बाद बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए कि इनकी शादी 2017 में हुई थी और 2016 सितंबर से मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई, है ना। जनवरी वनवरी के आसपास या जनवरी के पहले हमारे पास ये कार्ड चार्ट आया होगा, सितंबर के अभी स्टार्ट ही हुई है। तो हमने इस तरह से मुआयना किया, चेक किया भाई इसमें 2 प्लेनेट ही पॉजिटिव, सारे प्लेनेट नेगेटिव हैं। एक तो सूर्य सप्तम में बैठा है, वैदिक ज्योतिष के आधार पे सूर्य सप्तम में बैठ के मैरिड लाइफ को खराब कर देता है ना। सप्तमेश छठे में चला गया, दूसरा नंबर खराब हो गया। बीनस छठे में चला गया, और ज्यादा खराब हो गया। तो मैरिड लाइफ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन शादी तो सबको करनी है। पूछा कि भाई शादी कब होगी, कैसे होगी, तो सबसे पहले कि शादी तो होना ही मुश्किल दिख रहा है। तो सबसे पहला योग कब बन रहा है, 34 साल की उम्र हो गई, कब बन रहा है एक बार चेक करना जरूरी है। तो मरकरी की दशा, मरकरी की दशा और मरकरी की अंतरदशा और वीनस की प्रत्यन दशा, ठीक है। सबसे पहला योग कब बनेगा, मरकरी की दशा, मरकरी की अंतरदशा और वीनस की प्रत्यन दशा, अर्थात मार्च 2017 से लेकर के अगस्त 2017, जुलाई 2017 के बीच में, ठीक है। 17 मार्च के बाद और जुलाई तक, क्योंकि जुलाई तक ही शादी होती है, 3-4 जुलाई तक, उसके बाद शादी भी नहीं होती, ठीक है, कोई मुहूर्त ही नहीं होता। तो अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई भी छोड़ दीजिए, अप्रैल मई जून, यही 3 महीना शादी का योग बना हुआ है। इस बीच शादी करनी है तो जो भी रिश्ता है प्रेजेंट में जनवरी में, नवंबर में ना, उसको फिक्स करना है, तभी शादी हो पाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लड़के वाले आए लड़की वाले आए और बातचीत की शादी करनी है तो अगले कल जाके शादी कर ले, ऐसा होना मुश्किल होता है। क्योंकि लड़की वाले भी देखते हुए लड़का कैसा है, उसका घर परिवार कैसा, पढ़ाई लिखाई कैसी है, पैसा कितना कमाता है, इसमें टाइम लगता है। वो भी अपने रिश्तेदार से दिखाते हैं, माँ बाप भाई बंधुओं से दिखाते हैं, सब कुछ पता करते हैं, फिर शादी करते हैं। क्योंकि शादी एक बार हो गई, बार बार शादी नहीं होती है, ठीक है। तो 1-2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। तो 3 महीने का टाइम था, मैंने कहा जो भी रिश्ता है आपको फिक्स कर लो। शादी में बहुत सारी समस्याएं हैं, 34 साल की उम्र हो गई है और अब योग बनना शुरू हुआ है। इस बीच शादी का योग बन रहा है, शादी आप कर लोगे। जो लड़की आए उसको यस 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 बोल दो, वो जैसी भी लड़की हो, पढ़ी लिखी है ठीक है, थोड़ा बहुत 1-8 क्लास कम पढ़ी लिखी कोई बात नहीं, पढ़ा लीजिएगा, बहुत पढ़ाने का शौक होगा तो। लड़का लड़की आपको लाना है घर अपने, उसको जो भी काम कराना हो आपके ऊपर है। लड़का आपका काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, तो आपको कुछ चाहिए क्या। अगर आपके मन मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लड़की आ जाए, शादी कर लीजिएगा। जनवरी फरवरी में के आसपास इनके पास रिश्ता आया था, इन्होंने बातचीत फिक्स किया। उसके बाद से आगे बातचीत होती रही, 2-3 महीने ना नुकुर करते रहे कि शादी नहीं होगी। फिर मेरे पास मई वही के आसपास, मई या उसके थोड़ा बहुत पहले आए थे, मतलब शादी जब फिक्स हो रही थी तभी। तो मैंने कहा भाई जैसा भी है रिश्ता तय कीजिए, क्योंकि इसके बाद से समस्याएं आने वाली हैं, फिर शादी होना मुश्किल हो जाएगा। एक आध बार है मुहूर्त आगे भी, लेकिन जरूरी कि आपकी इतनी अच्छी लड़की दोबारा मिले, है ना। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर हमने अच्छी लड़की छोड़ दिया तो अगली बार जो आती है ना, उससे भी बुरी आती है, और तीसरी बार जब आते हैं तो उससे भी बुरी लड़की आती है, और फिर मौका भी नहीं आता आगे से। तो बातचीत उन्होंने माना और रिश्ता फिक्स हुआ, और 7 जून के आसपास शादी हो गई थी इनकी। 7 जून को शादी हो गई थी। 7 जून के 10 दिन पहले भी शायद कुछ प्रोग्राम वोग्राम होता है रिश्ते उश्ते का। उसके बाद से इन्होंने सगाई उगाई कर ली थी उसी से, फरवरी मार्च वगैरह में या अप्रैल में जो भी है, कुछ दिन पहले कर लिया था, और जून में शादी कर ली थी। तो अब क्या, इस चार्ट को दिखाने के पर्पज ये था कि बहुत सारे चार्ट, जैसे कि अभी कल परसों ही मेरे पास एक चार्ट आया था, एक इंजीनियर है, उसके भी शादी शादी में 3-4 साल योग बनता हुआ नहीं दिख रहा, है ना। तो चार्ट को जब तक हम, अगर हमने देख लिया कि शादी की में दिक्कत आ रही है, या बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, या फिर नौकरी जो आगे लगने वाली है उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है 1 साल के बाद या 6 महीने बाद, तो हमें इस नौकरी को छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है ना, ये फैसला लेना आसान हो जाता है। समस्या आने वाली है तो हम अपने घर के आसपास रहें, माँ बाप के पास रहें, वही नौकरी करें, ताकि उस परेशानी को झेला जा सके। दूर हम चले जाएंगे तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, कौन देखभाल करेगा, है ना। हेल्थ की प्रॉब्लम आने वाली, तो जब हम भविष्य देख लेते हैं तो हमें निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा है। बाकी उपचार करने के सिस्टम
उपचार करने का जो भाव एक्टिवेशन का सिस्टम है, भाव एक्टिवेट करके कुछ हम अपने अनुकूल प्लेनेट को बना लें, वो तो सब चीजें हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन जिस प्रकार से जैसे इसमें प्लेनेट है केतु, इसको भाव एक्टिवेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत सारी 1, 6, 10 एक्टिव है, निगेटिव भाव एक्टिव है ना। वीनस को तो कुछ आधार पर हमने एक्टिवेट कराया था उस समय पे, है ना। वीनस को एक्टिवेट कराया था और मरकरी को एक्टिवेट कराया था कि इन 2 भावों को एक्टिवेट कर देते हैं, बाकी दशा भी अंतरदशा भी सही आ रहा और शादी सबकी होती, इनकी भी इसी पीरियड में हो जाएगी। लेकिन हम अपने सर अपने स्टार्ट में सर जो रिजल्ट है मैरिज का वो कैसा होगा वो हम सब लॉर्ड से देखेंगे ना। मैरिज हमारी है केतु दूसरा घर दिखा रहा है, जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है 7वां भी दिखा रहा है, शादी तो करवा देगा। वो शादी कैसी उसकी रहेगी जिंदगी में, उसका 6-8 भी सब लॉर्ड दिखा रहा है। जो टेस्ट है शादी का, मतलब कि मनमुटाव चलता रहेगा उसका, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, पति पत्नी का कभी प्रेम होता है? पति पत्नी का प्रेम नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन बस इतना ही, घर नहीं छूटना चाहिए, लड़ाई उतनी होनी चाहिए मतलब उससे मनमुटाव के चांस ज्यादा हैं, मतलब शादी के बाद। नहीं, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर छठे का स्वामी सप्तम में नहीं बैठा होता, सप्तम में छठे में एक दूसरे के भाव परिवर्तन कर लिए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छठे 7वें का स्वामी छठे में चला जाए तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं और डाइवोर्स की संभावना बनी रहती है। वीनस अगर छठे में बैठ जाए तो डाइवोर्स की संभावना बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के भावों को बांट लिया है, ठीक है। सूर्य चला गया सप्तम में और सप्तमेश चला गया छठे भाव में, ठीक है। तो मरकरी चला गया छठे भाव में और छठे का स्वामी चला गया सप्तम में। तो यहाँ पर भाव परिवर्तन होने से, राशि परिवर्तन होने से एक विशेष प्रकार का योग पैदा होता है ना, कि शादी के बाद से व्यक्ति की नौकरी लगेगी, शादी के बाद से व्यक्ति की ज्यादा पैसा कमाना शुरू करेगा, पैसा कमाने की भूख जागेगी, है ना। छठा भाव क्या चीज है? एक नौकरी भी तो है। तो आपस में मनमुटाव तो रहता है पति पत्नी में, ये कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पति पत्नी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, है ना। बस ठीक है, रिश्ता को निभाना है। हमारे पास एक ऐसा संस्कार है कि पत्नी है, अच्छी है बुरी है, साथ रखना है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, है ना। कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भाई नहीं पट रहा छोड़ दो, ऐसा होता नहीं है। आज के जमाने में थोड़ा बहुत होने लगा, पहले तो होता ही नहीं था। डाइवोर्स नहीं होता था, छोड़ देते थे, पत्नी अपने घर पे रहती थी, हम अपने घर पे रहते थे, फिर बुलाने जाते थे, फिर वो आते थे, फिर लड़ते थे, फिर नहीं पड़ता, फिर माँ बाप आते थे ले जाते थे, डाइवोर्स नहीं होता था, है ना। तो ये समस्याएं पहले भी थी, बस डाइवोर्स नहीं होता था। आज डाइवोर्स हो जाता है, या नहीं खुश हो कोई बात नहीं, डाइवोर्स ले लो, दूसरी शादी करो, है ना। लेकिन लाइफ में परेशानी लिखी हुई है ना, तो चाहे आप 10 शादी कर लो, समस्याएं बनी रहती है। तो यहाँ पर वो चीजें नहीं है और ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। थोड़ी बहुत वीनस छठे में है तो समस्याएं होंगी तो होंगी, क्या कर सकते हैं, रिश्ता शादी तो करनी है, थोड़ी बहुत तो समस्याएं रहती है शादी में, लेकिन ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह के थोड़ा सा ना नया चार्ट है, नई क्लास है और धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ेंगे। कल का वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार दोबारा देख लीजिए। जो नोट्स दिया हमने उसको पढ़ लीजिए, लास्ट के 2-3 पेज तो जरूर पढ़ लीजिएगा, लास्ट के 3 पेज जो मैरिज के फार्मूले हमने दिए हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ताकि समझ में आए, ठीक है। नहीं आता है समझ में, दोबारा पूछेंगे, जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम है सिखाना, है ना। 1 बार 2 बार, इसके अलावा भी अगर कहीं दिक्कत आती है मुझे फोन कर लीजिए दिन में, अगर समय है उस समय तो मैं बता दूंगा, नहीं तो 1 आध घंटे बाद टाइम लेके बता दूंगा। तो चार्ट खोले थे गुरुदेव, आज मैंने एक चार्ट खोला था, तो उसमें मैंने वैदिक के अकॉर्डिंग भी खोला था। आपने जो बोला था कि हाँ भाई ये एस्ट्रो सागा में जो है वो केपी भी है, केपी के अकॉर्डिंग भी खोला था मैंने, तो उसमें बिल्कुल लगन ही परिवर्तन हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या परिवर्तन हो गया? लगन ही परिवर्तन हो गया, लग्न परिवर्तन हो गया। जी हाँ, मतलब 12 के जगह 11 आ गया।
जी हाँ, ऐसे आ गया था कुछ, हाँ, yes। हो जाता है। मैंने आपसे बोला था ना कि जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा के आधार पे हम तिथि का निर्धारण करते हैं ना, तो कई बार प्रतिपदा तिथि गायब हो जाती है, नहीं द्वितीया नहीं, तिथि 2 दिन हो जाती है, उस तरह से कई बार 12 नंबर गायब होके 11 दो बार आ गया, या 12 गायब होके 1 नंबर 2 बार आ गया, है ना। तो लग्न लग्न चेंज हो जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर उसमें डिफरेंसेस ज्यादा आ रहा था कुछ, मुझे लगता है हम्म शायद मिथुन लग्न की कुंडली थी और वो सिंह लग्न की हम्म। बन गई थी। हो सकता है, आप चार्ट को दीजिएगा, है ना, दीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसमें कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा अयनांश यूज करते हैं आप? मैं वैदिक का देखा था मैंने उसमें पहले, तो उसमें बाद वो फाइंड आउट किया था, तो उसमें केपी का भी था एक, तो केपी को मैंने हम्म। खोला, तो केपी के आगे चलता गया, उसके बाद जब मैंने लगन उसकी केपी कुंडली खोली, तो उसमें जो था सिंह लगन आ गया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए कम से कम। नहीं, फर्क हो जाता है, कई बार हो जाता है, फर्क तो होगा ही सर। हो जाता है, हो जाता है। एपी में इसमें तो कोई, चेंज होती है लग। बस हमें ध्यान ये रखना है कि सिस्टमेटिक की हमें केपी पद्धति खोलते, केपी पद्धति यूज करते समय केपी अयनांश यूज करना है, ठीक है, लाहिरी यूज नहीं करना, केपी ही यूज करना है। तो आप जब एस्ट्रोसेज में जाएंगे तो अयनांश उसमें पूछता है कि कौन सा अयनांश यूज करना है, तो वो अयनांश आप सेट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा न्यू केपी यूज करना आपको, कौन सा, न्यू केपी, ठीक है, दूसरा यूज नहीं करना। मैं कल आप लोगों को बोला था कि वीडियो बना के दे दूंगा किस प्रकार से एस्ट्रोसेज यूज करना है, और एक वीडियो हमने बना के दिया हुआ भी है लाइव पे, वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्रेश एक वीडियो बना करके आप लोगों को दूं। तो आज चूंकि 10-11 बजे बाद मैं व्यस्त हो गया था काफी, और अभी 8 बजे पहुंचा, तो आप लोगों को लिंक भेजा हूँ, 8 सवा 8 बजे घर पहुंचाऊं, तो लिंक भेजा हूं, तब आप लोग क्लास शुरू हुई है। और मोबाइल घर पे छूट गया था, दोबारा मैं 6 बजे गया था यहाँ से, तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा के चला गया था, तो इसलिए जो है लेकिन कल भी चांसेस मैं व्यस्त रहूंगा, मैं वीडियो आज ही बना दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, मुझे वीडियो आज एक बना चार्ट दूंगा। दूं जिसमें बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बच्चे की, हाँ, दीजिए दीजिए दीजिए। ये क्लास खत्म करने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं आप लोगों का ना, किस प्रकार से फैसला लेते हैं वो भी आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। 13 दिसंबर 1991। नाम क्या बच्चे का? गोविंद। गोविंद। 13 दिसंबर 1991। समय सुबह 7:33। तो अब जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनका भी चार्ट हम देखेंगे मैरिज के लिए। बाकी ज्यादा होता, अच्छा होता है कि हम लोग आपस के एक दूसरे के चार्ट को चेक जयपुर, करें, तो ज्यादा अच्छा जयपुर रहता है। राजस्थान। जब बार बार इसको हम चेक करेंगे तो निश्चित रूप से समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। जयपुर। गोविंद। इसमें मैं आपको रेड और ग्रीन इसलिए दिखाता हूँ ना, थोड़ा सा आप लोग आसानी से दिखने लगे, है ना। एक बार 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 नजरें जो उसमें जाने लगेंगी ना 7-11 पे, तो दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में दिखाता हूँ, बाद में तो जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले सैटर्न की दशा है प्रेजेंट में, 2018 से चालू है। सैटर्न को हम चेक करेंगे कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। सैटर्न में देखिए 2-2-2 ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। दारा कारक प्लेनेट हमारा कौन सा है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो हमारा शनि है, 10 डिग्री का है। शनि जो है दारा कारक बना हुआ है, और शनि की ही दशा चल रही है, तो कुल मिला के शनि की दशा में शादी हो जाएगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट में मरकरी की अंतर दशा चल रही है। मरकरी कैसा है? मरकरी में 7-11 एक्टिव है, शादी मरकरी की अंतरदशा में भी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि केतु की प्रत्यंदशा, वीनस की प्रत्यंदशा, सन की प्रत्यंदशा, इसमें शादी क्यों नहीं हुई ना। केतु में 1-6-10 एक्टिव है,
और 11 एक्टिव है सब लॉर्ड लेवल पे, ठीक है। तो केतु ज्यादा अच्छा नहीं है। वीनस की तो उसमें देखा जाए तो यहाँ पर 148 नक्षत्र लेवल पे 148 एक्टिव, जो मैरिज के लिए कोई भी यहाँ पर कारक नहीं है। तो प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार ही फल देता है। तो यहाँ पर 148 एक्टिव है, ये अच्छा नहीं माना, है ना, 148। तो इसलिए शादी होने में कहीं कहीं दिक्कतें आई। सन में नक्षत्र लेवल पे क्या था, 7 11 एक्टिव है, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे कोई भाव पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव में एक एक्टिव है या एक नंबर एक्टिव है, इसमें भी नहीं हुआ। मून में भी शादी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नक्षत्र लेवल पे 148 एक्टिव है। मंगल में भी दिक्कतें हैं, यहाँ भी 148 एक्टिव है, लेकिन राहु में 11 नंबर भी एक्टिव है नक्षत्र लेवल पे, और सब लॉर्ड पे 2 एक्टिव है। ये कह सकते हैं कि एक तरह से पॉजिटिव की भूमिका में है। साथ ही राहु वीनस के नक्षत्र में है। किसके नक्षत्र में है? वीनस के नक्षत्र में है। और वीनस वैसे भी मैरिज का कारक होता है, ठीक है। और यहाँ पे 11 भी एक्टिव है, और सब लॉर्ड लेवल पे 2 एक्टिव है। तो 2 11 है, और यहाँ पर शादी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा नहीं हुई है। और राहु जो है इनका लग्न में बैठा हुआ है ना, ठीक है। अब ये टाइम कब आ रहा है राहु का? ये आ रहा 12 दिसंबर से लेकर के मई 2023, ठीक है। तो ये पीरियड शादी के लिए पॉजिटिव है। अब हमने लास्ट के चार्ट में आप लोगों को ट्रांजिट नहीं देखना नहीं सिखाया, बात थोड़ा सा हो गई। हम ट्रांजिट भी देखना पड़ता है। तो ट्रांजिट का नियम आप लोगों ने पढ़ा था। ट्रांजिट का नियम ये होता है कि जो प्लेनेट दारा कारक होता है, दारा कारक कौन सा प्लेनेट है? शनि है। शनि लग्न कुंडली में कहाँ बैठा बताइए? शनि लग्न कुंडली में सेकंड भाव में बैठा है। कहाँ बैठा है? सेकंड भाव में बैठा है। तो जिस लग्न कुंडली में जिस भाव में बैठा है, उस भाव में गुरु या शनि की दृष्टि या युति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुरु या शनि की दृष्टि या युति होनी चाहिए, तभी शादी होती है, अन्यथा नहीं होती। तो क्या प्रेजेंट टाइम में शनि कहाँ पे बैठा है? मकर राशि घर में में बैठे, अपना घर में बैठे। और मकर में ही है। मकर में बैठा है। लेकिन ये जाएगा कब? कुंभ में कब जाएगा? कुंभ में ये जाएगा 15 जनवरी को। कब जाएगा? 15 जनवरी को। अर्थात अभी दिसंबर से इनका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर में शादी होती है, दिसंबर में शादी होती है, 15 दिसंबर तक शादी होती है, और जनवरी में भी शादी होती है। 16 जनवरी से शादी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर रिश्ता तय हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो शादी हो सकती है ना। 15 जनवरी को भी शादी हो जाएगी। मकर संक्रांति वाले दिन से शादी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस समय ट्रांजिट में शनि कहाँ रहेगा? मकर में रहेगा उस दिन तक, है ना, उस दिन तक रहेगा। और दूसरा क्या होता है, जुपिटर की दृष्टि, शनि का तो वो देख लिया हमने कि दारा कारक भाव में ही एक्टिव है। दूसरा कि जुपिटर की दृष्टि या तो सप्तम पे होगी, या फिर दारा कारक भाव पे होगी, है ना, या लगन पे हो सकती है। तो सप्तम या लगन पे दृष्टि होनी चाहिए। तो क्या जुपिटर उस समय मीन में ही रहेगा या मेष में रहेगा? तो नहीं, उस समय मीन में ही रहेगा, ठीक है। उस समय मीन राशि में ही गुरु रहेगा। तो क्या उसकी दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी? नहीं, उसकी दृष्टि सप्तम पर नहीं पड़ेगी। तो जब सप्तम पे नहीं पड़ेगी तो शादी कैसे होगी? मुश्किल है, ठीक है। अर्थात ट्रांजिट लागू नहीं हो रहा है तो शादी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ शनि का ट्रांजिट लागू हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट लागू नहीं हो रहा है। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या 15 दिसंबर तक, अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2-3 महीने हैं। क्या दिसंबर में गुरु का ट्रांजिट लागू होगा या नहीं लागू होगा? तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं ट्रांजिट पे, ठीक है। ट्रांजिट पे आते हैं और हम जाते हैं 3 महीना आगे, ठीक है। देखिए अभी 25 सितंबर चल रहा है, हम यहाँ पर 1 महीना आगे गए।
और ये दिसंबर में आ गया, ठीक है। 14 दिसंबर के बाद से हमारे वहाँ शादी नहीं होती। पंजाब के लोग शादी कर लेते हैं, ये राजस्थान की जयपुर का है, जयपुर के लोग शादी नहीं करते, लेकिन सरदार लोग शादी कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं करते। हिंदू में विवाह में इसका निषेध है 15 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक, ठीक है। तो उस बीच शादी नहीं होती, लेकिन हाँ कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सरदार है, तो उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, वो लोग कर लेते हैं। तो 15-16 जनवरी तक शादी का योग बन रहा है। एक बार हम उसको देख लेते हैं कि 16 जनवरी को एक बार चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। उस टाइम भी अगर शादी हो जाती कोई दिक्कत नहीं है। नो तो देखिए यहाँ पर शनि 29-45 बता रहा है और 29-61 हो गया, तो शनि मार्गी है। और जुपिटर जो है यहाँ पर 9-6 बता रहा है, और जब हम माइनस करते हैं तो 9-8-57 हो गया। तो यहाँ पर जुपिटर भी मार्गी है, और उस समय जुपिटर का ट्रांजिट नहीं लग रहा, अर्थात दिसंबर में भी शादी नहीं होगी, जनवरी में भी नहीं होगी, ठीक है। तो शादी में फिर दिक्कत आ गई क्योंकि ट्रांजिट नहीं लग रहा। हम आगे का फिर देखेंगे, राहु को छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जुपिटर में। जुपिटर में क्या है, जुपिटर में 1, 6, 10, 8 एक्टिव है, जुपिटर भी शादी कराने में सक्षम नहीं है। फिर हम आएंगे सैटर्न में, ठीक है। तो सैटर्न की प्रत्यंत दशा शादी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो मरकरी सैटर्न में शादी हो सकती है, ठीक है। तो ये काफी लंबा है, ये नवंबर 2023 में इसमें सैटर्न भी वक्री रहेगा, और सैटर्न भी वक्री रहेगा, और जुपिटर भी वक्री रहेगा नवंबर में। तो उस समय शादी हो सकती है, और फरवरी 2024 तक योग बना हुआ है, पर ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न मरकरी में इसको धन लाभ भी ज्यादा हो सकता है, 2-2-2 दिखा रहा है। नहीं, दो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, शादी के लिए पॉजिटिव है ना, इसमें निगेटिव भाव नहीं है। और मरकरी में भी दूसरा 7-11 एक्टिव है। दूसरा अगर धन का भी है ना सर, वो उसको धन का भी बेनिफिट हो सकता है कहीं से। लेकिन यहाँ इसमें 11 हम नहीं है, शादी यहाँ जैसे ना, यहाँ 11 भाव एक्टिव धनी नहीं है, जैसे 11 भाव एक्टिव नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसको पैसे के चांसेस नहीं है मिलने के। जो दहेज मिलता है, धन मिलता है, वो 2 से नहीं देखा जाता, दहेज का भाव होता है वो 8-11, आठवां आठवां 8-11, ठीक है। वहाँ यहाँ पे 11 भाव एक्टिव होता, तो हम 2-7-11 मान लेते, 2-8-11 मान लेते, हाँ दहेज से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, इनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। गुरु जी गुरुदेव मरकरी में गुरुदेव मेरे 7-11 7-11 7-11 दिखा रहा है। तो इनकी दशा चल रही है सैटर्न की, समझिए सैटर्न की, जैसा हमने पिछला चार्ट देखा था ना अभी, जो मैंने दिखा था, उसी तरह सेम यही भी चार्ट है कि मरकरी की दशा में, सैटर्न की अंतर्दशा में नहीं, सैटर्न की दशा, मरकरी की अंतर्दशा, और सैटर्न की प्रत्यंत दशा, इसी में शादी होगी। और गुरुदेव कोई एक प्लेनेट ऐसा ही एक मेरे पास चार्ट है, 8 अक्टूबर 1990 यमुनानगर का है, उसकी भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी शादी मैंने 2-3 बार, बिल्कुल रिश्ता हो गया, टूट रहा है उसका रिश्ता। क्या होना, कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि उसमें सिर्फ 2 प्लेनेट ही एक्टिव होते हैं, बाकी 7 प्लेनेट निगेटिव होते हैं। अब उस समय जब वो प्लेनेट की दशांतर दशा आएगी, तब ट्रांजिट भी लगना चाहिए, ट्रांजिट नहीं लगा फिर रिश्ता नहीं होगा, तो ट्रांजिट भी लगना चाहिए, और दशांतर दशा भी उन्हीं दोनों प्लेनेट की होनी चाहिए, तभी जो है शादी होती है, अन्यथा तो ऐसे लोगों की शादी लेट होता है, काफी लेट होता है। तो इस चार्ट में भी नवंबर 2023 में शादी होगी। उस समय कुंभ राशि में शनि रहेगा, और वो क्या रहेगा, वक्री रहेगा, ठीक है। जब वो वक्री रहता है तो एक भाव पहले, अर्थात सेकंड भाव पे अपना हाँ, प्रभाव ये डालेगा, तो वैदिक ठीक के है। अनुसार ही हो गया ना फिर। हाँ, यस। हाँ, तो सेकंड भाव पे प्रभाव डालेगा, तो वहां पर हमारा जो दारा कारक प्लेनेट, दारा कारक भाव जो सेकंड है ना, उस पर प्रभाव हो गया शनि का। जुपिटर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, मेष राशि में रहेगा, तो वहां से उसकी दृष्टि लग्न पे हो गई, ठीक है, उसकी दृष्टि लगन पे हो गई। तो हमारा ट्रांजिट का रूल पूरा हो गया, ट्रांजिट का रूल
पूरा हो गया। उसके बाद से ट्रांजिट का रूल, तीसरा रूल क्या है कि वीनस पे भी कहीं कहीं दृष्टि रहती है गुरु या शनि की, ठीक है। तो जब हमारा शनि वक्री होगा तो शनि जो है सेकंड भाव से दसम दृष्टि से वीनस को देखेगा, ठीक है। जी और हमारा जुपिटर भी पंचम भाव से गुरु को वीनस को देख रहा है, ठीक है। वीनस कहाँ पे बैठा है? 11 भाव में, तो वीनस को देखेगा। तो यहाँ भी हमारे तीसरा रूल जो होता है वीनस का वो भी लागू हो गया। लेकिन हम तीसरा रूल आप लोग को बताते नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि वीनस पे दृष्टि रहती है तभी शादी होती है। वीनस पे ही प्रभाव होना चाहिए शनि या गुरु का, कम से कम एक का तो होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का लागू हो रहा है। तो नवंबर 2023 में शादी फिक्स है इनकी। मरकरी की दशा, सॉरी शनि की दशा, मरकरी की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंत दशा में शादी हो जाएगी। इसको नहीं टाला जा सकता, ये हो जाएगी, है ना। क्योंकि दो प्लेनेट पूरी तरह से पॉजिटिव है, बाकी प्लेनेट उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। राहु पॉजिटिव है, मैं राहु को मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ट्रांजिट नहीं लग रहा, ठीक है। ट्रांजिट नहीं लग रहा, इसलिए शनि की प्रत्यंत दशा जब आएगी तब शादी हो जाएगी। सर इसके पहले अगर एक्टिव किया जाए हाउस को तब नहीं, इसमें देखिए, लगन, इसमें कुछ मैंने जैसे लगन वो नग वगैरह पहनाइए जाए या कुछ उस हिसाब से पूजा पाठ किया जाए उससे कुछ। आप समझिए ना कि अभी चल रहा सितंबर, ठीक है, जी हाँ, सितंबर। और राहु कब एक्टिव हो रहा था? अभी 2 महीने बाद, तो बाद दिसंबर में। दिसंबर में। जी दिसंबर और जनवरी तक है। तो जी हाँ, 15 तो 15 तक। हम भाव को एक्टिव तब करते हैं जब ट्रांजिट लागू हो रहा हो। हम प्लेनेट जो डेली डेली जो प्लेनेट घुसे, गुरु इस समय मीन में बैठा हुआ है, तो वो ट्रांजिट फिक्स है, उसको नहीं टाला जा सकता, ठीक है। उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो जब जब ट्रांजिट सही से लागू होगा उसी समय हम किसी जो प्लेनेट में दशांत दशा उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो भाव हमारा राहु एक्टिव है ही है, लेकिन ट्रांजिट लागू नहीं हो रहा, इसलिए हमने मना कर दिया, शादी नहीं होगी। तो जब तक हमारा ट्रांजिट सही से नहीं काम करेगा तब तक हम भाव को एक्टिवेट करके भी कोई फायदा नहीं ले सकते। उसके बाद से जब हमारा जनवरी बीत जा रहा है तो फिर बचा हमारे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक 5 महीने का। उसमें क्या है? जुपिटर की दशा है, जुपिटर की प्रत्यंत दशा है, सैटर्न की प्रत्यंत दशा आ गई। तो एक ही प्रत्यंत दशा बीच में आ रही है ना, जुपिटर वाली आ रही है ना। राहु के बाद क्या है? जुपिटर आया, नहीं सॉरी, मई 2023 तक, सॉरी मई 2023 तक राहु है। तो मई 2023 तक तो शादी हो ही नहीं पा रही है ना, हो ही नहीं पा रही क्योंकि ट्रांजिट नहीं लग रहा। तो जब ट्रांजिट नहीं लगेगा तो भाव एक्टिवेट करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें समझिए क्या है, गुरु आ जाएगा 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को कहा जाएगा? वृषभ राशि, सॉरी मेष राशि में, ठीक है। तो जुपिटर का तो ट्रांजिट लागू हो जाएगा। उसके बाद से क्या आएगा? शनि आ जाएगा कुंभ राशि में, ठीक है। तो कुंभ से वो ना ही लगन को देख रहा है, ना ही सप्तम को देख रहा है, ना ही दाराकारक भाव को देख रहा है। तो जब तक शनि वक्री नहीं होगा तब तक हम भाव एक्टिवेट करके भी कोई फायदा नहीं ले सकते। तो शनि जब जब वक्री होगा तभी उसका फायदा होगा। तो जब शनि वक्री हो रहा है उसी समय जुपिटर भी वक्री हो जा रहा है, उसी समय प्रत्यंत दशा भी हमारी शनि की आ जा रही है ना। तो वो एक ही टाइम पे हो रहा है, वहां भाव एक्टिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे शनि बहुत बढ़िया एक्टिव है और मरकरी भी काफी पॉजिटिव है शादी के लिए। अच्छा, इनके चार्ट में 1 6 10 के साथ 8 भी एक्टिव है, 1 6 10 के साथ 8 भी एक्टिव है। अधिकतर प्लेनेट में 1 6 10 के साथ 8 भी एक्टिव है। तो कहीं न कहीं समस्याएं लाइफ में रहेंगी, है ना। कहीं न कहीं मैरिड पति पत्नी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, चलता रहेगा, थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहेगा। वीनस इनका अपने से छठे में, देखिए खस्तेश मरकरी अपने से छठे भाव में चला गया, सप्तमेश, ठीक है। सप्तमेश अपने से छठे में चला गया, बुध अपने से छठे में चला गया, है ना। छठे का मालिक जो है वीनस है, वो भी अपने से छठे में है। तो वीनस अपने से छठे में है तो कोर्ट केस नहीं होगा, ठीक है। वीनस अपने से छठे में है तो वो कोर्ट केस नहीं होने देगा। सप्तमेश अपने से छठे में है तो मैरिड लाइफ में कहीं की समस्या थोड़ी बहुत बनी रहेंगी, है ना, लेकिन वो कोर्ट केस तक नहीं जाएगा। शनि सेकंड भाव में है तो परिवार में स्थिरता रहेगी ना, ठीक है। तो कहीं कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि 1 6 10 डाइवोर्स कराएगा, है ना। जैसे हम बताते हैं आपको 1 6 10 होता है, डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन इनके चार्ट में भी वैसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये तरक्की करते जाएंगे और मैरिड लाइफ ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
शादी जो है नवंबर 2023 में होगी, उसके पहले होने के चांसेस नहीं है। उस समय ट्रांजिट लग रहा है जुपिटर का, सैटर्न भी ट्रांजिट मैं चेक करता हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिए, आपके सामने चेक कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिट पे हम गए, ठीक है, ट्रांजिट पे गए और एक साल हमने इसको बढ़ा दिया, प्लस किया, देखिए प्लस किया, और ये आ गया 26 सितंबर 2023, और 2 महीने और आगे ले जाते हैं, अक्टूबर और नवंबर में शादी होती है, योग बनता है उस समय, है ना। तो देखिए जुपिटर जो है 13 डिग्री 33 मिनट दिखा रहा है ट्रांजिट में, ठीक है, ट्रांजिट में 13 डिग्री 33 मिनट। हम यहाँ पे एक डे प्लस करते हैं तो 13-26 हो गया, मतलब कम हो रहा है, डिग्री कम हो रहा है। जब हम प्लस कर रहे हैं तो डिग्री कम हो रहा है, मतलब वक्री है गुरु, ठीक है। शनि का चेक करते हैं, शनि 6:51 दिखा रहा है, एक प्लस करते हैं एक दिन, 6:51 से 6:53, नहीं शनि उस समय मार्गी दिख रहा है, 1 मिनट, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, शनि वक्री कब हो रहा है। 6:51 और 6:56, तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो शनि की डिग्री बढ़ रही है ना, शनि की डिग्री बढ़ रही, माइनस नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, याद नहीं है इस समय कि अगर 2023 में कब हो रहा है, मुझे याद था कि नवंबर में वक्री होने वाला है। तो 1 महीने पहले इसको चेक कर लेते हैं, 1 महीने पहले क्या हाल था इसका, मतलब 1-2 नवंबर के आसपास। ये 27। हाँ, हाँ यहाँ पे वक्री है, ठीक है, तो 1 नवंबर के आसपास ये वक्री है, तो इसको हम आगे चेक कर लेते हैं और कितने दिन तक वक्री रहेगा ये शनि। 6:26 26। हाँ जी, वक्री हो रहा 6:25। है, ठीक है। तो शनि वक्री है यहाँ पे, शादी 3-4 नवंबर के आसपास हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब वक्री शनि हो उसी समय डेट रख लेना है वक्री, मतलब शादी का, तो शादी हो जाएगी, है ना। और गुरु का वक्री होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पंचम में है तो उसकी दृष्टि लगन पे है, ठीक है। तो शनि का ही वक्री जरूरी था, और शनि का ट्रांजिट लागू हो रहा है पूरी तरह से, और जुपिटर का भी लागू हो रहा है। तो नवंबर में शादी का योग बन रहा है, शादी इनको प्रयास करना कि पहले नवंबर के पहले हफ्ते में डेट रख लें, ठीक है, 2023 में, और हो जाएगी, जुलाई उलाई तक कोई रिश्ता आएगा, शादी फिक्स हो जाएगी। गुरुदेव ये ठीक चार्ट है चेक गुरु करोगे जी। आप? हाँ बताइए। हाँ, 8 अक्टूबर 1990। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा के, मतलब कुल नहीं, कठिन कोई चीज नहीं है, समझिए, कठिन कोई नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, धीरे धीरे, कोई कोई विज्ञान नहीं, धीरे धीरे घुसता है दिमाग में, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस तो हम कराते ही हैं, आप लोगों को सिर्फ समय देना है, क्लास में रहना है ना, ध्यान से क्लास को देखना है, जहाँ समझ में नहीं आए वहां पूछना है, ठीक है। अगर आप पूछते रहेंगे तो क्लास में बने रहेंगे तो क्लास हो ही जाएगी। हमें पढ़ाने में आनंद आता है, आप लोग को पढ़ने में आनंद आना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम हाँ, बताइए, 8 अक्टूबर 1990। नाम बता सकते हैं। विनय विनय विनय। 8 अक्टूबर 1990। हाँ, टाइम है 1:45 PM। और यमुनानगर। कहाँ पर? यमुनानगर यमुनानगर। ठीक है, 8 अक्टूबर 1990, 1:45, और PM। यमुनानगर, PM का है। कोई बात नहीं। तेरह 45, यस। सिटी लग्न यमुनानगर। क्या है, लग्न क्या है विनय जी का? मैंने अभी बंद कर रखी कुंडली, अभी मैंने निकाला नहीं है। यहाँ पर धनु लग्न आ रहा है, ठीक है, हाँ 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 ठीक। धनु लग्न आ रहा है, और दशा चल रही है इनका, मैरिज देखना है, हाँ जी, मैरिज, हाँ यस। राहु की दशा चल रही है। राहु से हम शुरुआत करेंगे, देखना कि राहु इनका कैसा है, ठीक है। तो राहु इनका कैसा है, चेक कीजिए। राहु इनका
2-7 1, नंबर 2, बता रहा है 7, ग्रह 8 लेवल पे, और सबलाट लेवल पे क्या बता रहा है, नक्षत्र लेवल पे 5 नंबर। तो 5 5, नंबर हाँ। नेगेटिव होता ही नहीं है, 5 नंबर तो प्रेम का है। तो हम्म, राहु इनका पॉजिटिव है, और राहु इनका बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो राहु इनका पॉजिटिव है, राहु की दशा में शादी हो जाएगी। और मंगल अभी चल रहा है, मंगल में 5 नंबर और 7 नंबर, 5-12, 5-7-12, 5-12-7 नंबर, 7 नंबर भी एक्टिव है। तो यहाँ भी मंगल तो निगेटिव नहीं है। 7-12, 7-12, 7-12 क्या आ रहा है इनका जो है, जुपिटर जो है सप्तम भाव में आ गया है, और द्वादशेष होकर के, और यहाँ पर मरकरी सप्तमेश बैठा है दशम में, वीनस के साथ बैठा है, वीनस एकादशेष है। हाँ, और मंगल, मंगल इन सपने से छठे में चला गया, ठीक है। मंगल छठे में आ गया, मरकरी जो है दशम में चला गया, और गुरु इनका 8वें में चला गया, 8वें। 8वें में चला गया। तो 1 और 8 का संबंध लग्न बना रहा है। अच्छा, तो मंगल की दृष्टि लगन पे है, मंगल की दृष्टि लगन पे है, जुपिटर की दृष्टि लगन पे नहीं है, ना ही पंचम भाव पे है, ना ही पंचमेश पे है, और ना ही सप्तमेश पे है, ठीक है। तो प्रेम प्रेम संबंध तो नहीं दिख रहे हैं, है ना। और मंगल, बुध और गुरु, मंगल, मंगल कहाँ पे, यहाँ पे मंगल में बुध और गुरु नक्षत्र स्वामी और सबलाट भी नहीं बने, और गुरु में मंगल और बुध नहीं आया है, और बुध में मंगल और गुरु नहीं आया, तो प्रेम संबंध भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, मंगल के साथ चंद्रमा आया है, ठीक है, मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा अगर आता है तो प्रेम संबंध हो जाएगा। तो बुध में देखा जाए तो चंद्रमा नक्षत्र स्वामी और सबलाट बना हुआ है, ठीक है, बुध का, गुरु का नहीं बना हुआ है। अच्छा, लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो मंगल के नक्षत्र में अगर शनि आ जाएगा तो ही प्रेम संबंध बन जाएगा। तो मंगल में चंद्रमा आ गया, शनि नहीं आया, प्रेम संबंध तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब शादी लेट क्यों हो रही, शादी अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो राहु की जी हाँ। दशा, मंगल की अंतरदशा, यहाँ पर भी सब कुछ पॉजिटिव है, निगेटिविटी तो कहीं नहीं है। और सर फॉरेन से रिश्ता आ सकता है, 12वां घर भी एक्टिवेट है, राहु फॉरेन का है, मंगल की दशा अंतर है। 5-7-12, हाँ जी। फॉरेन से रिश्ता, फॉरेन से रिश्ता, फॉरेन से रिश्ता तो मुश्किल है, फॉरेन से रिश्ता मुश्किल है। प्रेम संबंध तो बनता है, रिश्ता तो होना तो मुश्किल दिख रहा है। कोई जान पहचान का हो, लेकिन शादी तो नहीं होती दिख रही है। इनके शादी में प्रॉब्लम आ रही है, बताइए क्या प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम ये दो है, बार दो बार लास्ट स्टेजेस पर मैंने ये हुआ कि हाँ भाई अब सगाई हो रही है, और लेकिन उसी समय रिश्ता टूट रहा है। नहीं, इनके चार्ट में प्रॉब्लम है। इनके चार्ट में प्रॉब्लम ये है कि इनका जो मैरिज का कारक है वीनस, ठीक है, और वीनस और जो और 10th तारा हाउस बुध, है। कारक बुध है। और बुध सप्तमेश, हम्म, ठीक है, हम्म, और दारा कारक भी इनका जो बना है बुध वो है बुध ही बना है। तो जो 2 प्लेनेट इनके कारक है शादी के लिए, वो सप्तमेश और शुक्र, ठीक है, शुक्र और बुध कारक बने, और दोनों सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और धर्म का भाव सूर्य यहाँ पे बना जरूर है, लेकिन सूर्य कभी भी मैरिज को मतलब बहुत अच्छा नहीं होने देता, नहीं मानता। हाँ, यस है यस, ना। हाँ। और ये कहीं अगर सप्तम में होता है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, लेट करता है। तो इन दोनों प्लेनेटों को सूर्य प्रभावित कर रहा है साथ होने से। यहाँ पर ये सूर्य के साथ होने से ये शादी में दिक्कतें आ रही है। इनके फादर का कोई रोल होता है क्या, दिक्कत शादी कहीं नाम आता है क्या, मतलब जैसे कि शादी टूट रही है तो किसके कारण टूट रही है, कहीं कोई नाम आता है कुछ किसके नहीं, कारण क्यों। कोई भी बताता नहीं, बस अब यही उन्होंने मुझे कल बताया कि शादी कब होगी,
बस यही था, मैं बस कब तक हो ठीक है। जाएगी बस। तो पहले तो इनका तो सूर्य का उपचार जरूरी यहाँ पे बनता है, जो आपने बताया कोई उपाय किया जाए, तो भाव एक्टिवेशन ना होकर के सूर्य का उपचार, सूर्य का दान बनता, सूर्य के चीजों का दान करना बनता है। सूर्य की चीजों का दान कैसे करते हैं? तुला दान किया जाता है, ठीक है, अपने वजन के बराबर हाँ हाँ, गेहूं सतराजा वगैरह, हाँ हाँ गेहूं दान करते, जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ 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 या हाँ। आटा दान गुरुजी, करते, तुला दान करते एक चार्ट अपने वजन के बराबर। एक चार्ट देखिए, शादी से सर रिलेटेड ये ही है। 7वां घर उसमें बीच नहीं है, हेमेड है बीच में, वो बंधन योग है, मंगल छठे में है, केतु 8वें में है, वो वीक हो रहा है 7th हाउस, उसके कारण भी रिश्ता टूट रहा होगा। नहीं है, सातवां घर वीक नहीं है, इसको वीक इस तरह से नहीं मानते, है ना। तो अभी तो जो योग बना हुआ है, अक्टूबर तक तो शादी नहीं होती दिख रही है, कि 2 महीने बचे हुए हैं और राहु गया, ठीक है, राहु चला गया। अब राहु के बाद हम देखते हैं कि क्या इसके बाद का जो प्लेनेट है राहु से ज्यादा पॉजिटिव है, तो देखते हैं जुपिटर कैसा है। तो जुपिटर में 2-7 पूरी तरह से पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, भाव हाँ। यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ नक्षत्र लेवल पे भी एक्टिव है और सबलाट लेवल पे भी एक्टिव है, तो राहु से ज्यादा पॉजिटिव है जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर अपनी दशा में शादी करवा सकता है, और जुपिटर जो है बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है, और एट हाउस में। हाँ लग्नेश भी है, और चतुरेश, ससुराल चतुर्थ। हाँ ससुराल भाव का कारक है, और ये शादी करवा सकता है, और जुपिटर में ही शादी होगी। अभी अक्टूबर तक तो कुछ होना नहीं है ना। तो जुपिटर में ही शादी होगी, पूरी तरह से एक्टिव है ये। और सैटर्न में क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। हो सकती है, एक मिनट, जुपिटर में सैटर्न में 5 9 10, 5 9 एक्टिव है, 7 एक्टिव है, 6 भी एक्टिव है, 10 एक्टिव है, तो एक तरह से न्यूट्रल ही है। कारण क्या है कि वीनस यहाँ पे सबलाड बना हुआ है, नक्षत्र स्वामी बना है, और मरकरी सबलाड बना हुआ है, तो ये दोनों प्लेनेट मैरिज के कारक हैं इस चार्ट में, और शादी सैटर्न में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केतु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके चार्ट में कोई विशेष प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, रिश्ता टूट रहा है, और एक उपचार करवा दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम दिख रही है, शादी तय हो जाएगा, और शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो इनके सूर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको दान करवा दीजिए, तुला दान करवा दीजिए, शादी हो जाएगी। आगे भी योग बन रहा है, मतलब गुरु गुरु सैटर्न में भी योग बन रहा यानी है। इसका मतलब है कि 23 में मैंने 25/1/23 से जो है जुपिटर में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने 25/1/23 जनवरी 23 की बात कर सकते हैं आप, 22/23। जनवरी 23 के बाद से हम एक बार ट्रांजिट चेक करना जरूरी बनता है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, ट्रांजिट कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ सीखने के लिए भी। जी हाँ जी। ट्रांजिट कैसे देखते हैं कि सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है बुध, यहाँ पर ये दारा कारक बना है, ठीक है। दारा कारक प्लेनेट जिस भाव में होता है, कहाँ पे बैठा है? 10th भाव में बैठा है। 10th हाउस में, हाँ। 10th हाउस में गुरु और शनि की दृष्टि या युति होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जनवरी 23 के बाद, तभी तो दशा लागू हो रहा है। तो जनवरी 23 के बाद और जुलाई तक एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कब तक है सैटर्न, ये मई तक है, 28 मई तक है, ठीक है, जनवरी से लेके 28 मई तक है, तो उस समय तक होना चाहिए। अब हम समझिए क्या है कि 15 जनवरी को शनि चेंज कर जाएगा अपनी राशि, अर्थात वो कुंभ में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? कुंभ में आ जाएगा, तो इसका ट्रांजिट लगेगा ही नहीं, ठीक है, शनि का ट्रांजिट नहीं लगेगा। जब ये वक्री होगा तब इसका ट्रांजिट लगेगा, ठीक है। गुरु कहाँ जाएगा? गुरु आ जाएगा 5th भाव में। कहा जाएगा? 5th भाव में, मेष राशि में, तब इसका ट्रांजिट लगन पे लग जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट वैदिक के अकॉर्डिंग तो अगर 5th भाव में गुरु है और लगन का मालिक भी हो तो नेचुरली उस परिवार की वृद्धि होती है, वैदिक के अकॉर्डिंग तो। अब ये ट्रांजिट में कहाँ है अभी गुरु? मीन में है, मीन राशि में। अभी तो मीन में है ना, हाँ, अभी तो मीन में, लेकिन अभी तो दशा ही लागू नहीं हो रहा है ना। हाँ जी। पर लेकिन सर 7th लॉर्ड को तो एक्टिवेट कर रहा है ना, बुध को तो एक्टिवेट कर रहा है ना, मीन में बैठा हुआ 7वें घर को तो एक्टिवेट ही हो रहा है, कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। दृष्टि थोड़ा होती है, दृष्टि सर उस पड़ रही है उसके ऊपर, बुध के ऊपर। देखिए हाँ, प्रेजेंट टाइम में दशा जो है गुरु की दृष्टि लग रही है और 7वीं पे
अभी लग रही है। शनि अभी सेकंड में बैठा है, अभी तो ट्रांजिट लग रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशा अंतरदशा लागू नहीं हो पा रहा है। दशा अंतरदशा मतलब क्या हुआ कि जुपिटर की दशा, जुपिटर की अंतरदशा और जुपिटर की प्रत्यंत दशा भी आ रही है उसी अच्छा। समय। ठीक है, तो कम हम्म, से कम दो प्लेनेट तो होने चाहिए ना। केवल जुपिटर जुपिटर शादी नहीं कराता, ऐसा होता ही नहीं कभी। कम से कम एक प्लेनेट तो उसमें आना चाहिए ना अंतरदशा प्रत्यंत दशा में। तो वो नहीं जब तो तक ये सैटर्न नहीं, हाँ, सैटर्न नहीं आ गया। 25 एक के बाद तो सैटर्न आ रहा है ना बीच में। हाँ, तब आएगा ना। तो उसके हाँ। बाद से हमारा, उसके बाद से जो है शनि भाव चेंज कर लेगा, है ना। तो यानी जब इट शनि मीन्स 25 एक से लेकर के मई जो है 28 मई के बीच में पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, अब लेकिन मतलब अब ट्रांजिट भी दिखना पड़ेगा उसके बाद हाँ इस पीरियड में। हाँ, 15 जनवरी को भाव चेंज हो जाएगा शनि का। 15 जनवरी को वो चेंज करके मेष में आ जाएगा, तो ट्रांजिट नहीं लगेगा। ठीक है, और हमें 15 जनवरी, हमें 25 जनवरी के पहले ट्रांजिट चेक नहीं करना, है ना। हाँ, तो अभी तो लागू हो रहा है, लेकिन अभी दशा अंतरदशा लागू दस नहीं हो पाई। नहीं बन रही। हाँ जी, हाँ। ठीक है, इसलिए हमें हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही शादी देखनी है, उसी बीच प्रयास करना है इनको। जो मकर संक्रांति आती है उस दिन दान पुण्य भी करते हैं, उस दिन तुलादान करवा दीजिए, किसी एक दिन दशा शुरू होने के पहले एक बार तुलादान करवा दीजिए। और या गुरु से रिलेटेड, गुरु का क्या फल होता है, आटा, ठीक है, पका हुआ आम, बाजरा, ठीक है, इन सब चीजों का दान किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को करवा दीजिए। और ये चला जाएगा अपने राशि में, 9th भाव में करवा दीजिए, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रभाव कम हो जाएगा और शादी हो जाएगी, बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, 60 में से कोई दिक्कत नहीं है। इस 14 जनवरी को मैंने तुलादान करवा देंगे। और मेरे हिसाब से तो ये जो आपके अकॉर्डिंग भी बन रहा है, तो ये 25 जनवरी के 5, बाद, हाँ 25 जनवरी के 25 जनवरी से लेकर के बाद में भी, 28/5 के बीच में। हाँ, यस। हाँ ठीक है, 25 जनवरी के बाद ही बन रहा है। अब उसमें ट्रांजिट लागू होना चाहिए, ट्रांजिट लागू नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा। तो मैं इसीलिए देख रहा था आप कि ट्रांजिट कब लागू हो रहा है। तो जब शनि वक्री होगा, समझिए, जब शनि वक्री होगा तभी ट्रांजिट लग पाएगा, उसके पहले ट्रांजिट लगता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं है। कैसे? यहाँ पे बुद्ध जो है दारा कारक है ना। एक नियम और समझ लीजिए आप लोग, एक ध्यान दीजिएगा, याद आ गया। जब सप्तमेश ही दारा कारक हो, कौन? सप्तमेश। जब हाँ, सप्तमेश ही दारा कारक हो, तो उस समय गुरु और शनि की दृष्टि में दारा कारक आ जाए तो शादी हो जाती है। अर्थात बुध हर महीने भाव चेंज करता है, ठीक है, बुध हर महीने चेंज करता है, तो इनकी शादी तब तो होगी जब शनि की दृष्टि बुध पे होगी, या तो बुध पंचम में होगा या नवम में होगा। ठीक है, गुरु का तो हमें ट्रांजिट लग जा रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि बुध पर या बुध पर होगी तभी शादी होगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, शादी अप्रैल के बाद होगा, ये भी फिक्स है। और बुध पर शनि की दृष्टि होगी, उसको हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अनुभव की बात है ना, बाकी और ट्रांजिट में देखते हैं कब बुध आ रहा है। बुध जो है, हम बुध फरवरी के आसपास रहता है कुंभ राशि में, है ना, और शनि जो है कुंभ राशि में है। तो फरवरी में तो शादी, फरवरी मार्च में आ रहा है कुंभ में, ठीक है। अच्छा, फरवरी मार्च में जो है ये बुध में रहेगा, शनि के साथ बुध रहेगा। ठीक है, ये 7 मार्च के आसपास ना, 4 मार्च से ये बुध जो है शनि के साथ है, और यहाँ पे ट्रांजिट लागू हो जाएगा, क्योंकि
दारा कारक मरकरी है और सप्तमेश भी मरकरी है, तो शनि के साथ आने पे ही शादी हो जाएगी, हमें दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, चूंकि सप्तमेश है ना ये, तो सप्तमेश साथ में जाके बैठ गया शनि के, तो योग लागू हो जाता है, ट्रांजिट का योग नियम लागू हो जाता है। और जुपिटर की दृष्टि जो है दसम भाव पे है ही, है ना। तो ये मार्च में एक बार प्रयास करें कि अभी सितंबर चल रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी रिश्ता आए नवंबर के आसपास, एक बार विचार करें, मार्च में शादी का योग बन रहा है ना। एक बार ये अपना भाव चेंज कर दिया जुपिटर 14 अप्रैल को, तो फिर दिक्कत क्या होगी, ये तो लगन पे दृष्टि डालेगा, और फिर मरकरी को जब तक ये कहाँ पे नहीं आएगा, 9th में नहीं आएगा, तब तक योग लागू नहीं होगा। या तो यहाँ पे आएगा 9th में आएगा, 5th में आएगा, तब तीसरी दृष्टि लगेगी बुध पर, या फिर 9th में आएगा तब शनि की दृष्टि लगेगी बुध पर, तब जाकर के रिश्ता होगा, नहीं तो फिर शादी टलता रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी शादी का डेट रखना है, उस समय गुरु या शनि की दृष्टि बुध पे होनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट लागू हो रहा है, ये लग्न को देख रहा है, लेकिन दारा कारक भाव को नहीं देख रहा है। दारा कारक प्लेनेट और सप्तमेश दोनों बुध है, तो उस पर शनि की दृष्टि होगी तभी शादी होगी। तो जब भी रिश्ता फिक्स हो, तो हमें ध्यान रखना है कि जो शादी फिक्स करनी है, उस समय बुध पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए, तभी जो है शादी फिक्स करे, उसी महीने में फिक्स करे। फिर शादी टलने का मतलब ही नहीं बनता, जो ही वो भाव चेंज होगा शादी टल जाएगी। तो ये उस 4 मार्च के बाद ये आप कह रहे हैं ना, इस हिसाब से? हाँ, 4 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में, उस बीच अगर शादी का योग बनता है तो शादी कर दें, नहीं तो फिर 2 महीने बाद आएगा। कब आएगा ध्यान दीजिएगा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपका 4 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल के आसपास भी रिश्ता, 3 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल के आसपास भी एक बार योग बनना देख लेते हैं। देखिए बुध कहाँ पे है, 0 डिग्री का, कहाँ पे है ये, पंचम में। तो ये 31 मार्च के आसपास फिर योग बनना चालू हो जाएगा, और ये 20-22 दिन रहेगा। इसमें शनि की दृष्टि रहेगी, और जुपिटर की दृष्टि दसम भाव पे है, शनि की दृष्टि पंचम पे है, मतलब सप्तमेश पे है, और दारा कारक प्लेनेट पे है। तो ये जो 15-20 दिन का है अप्रैल में, इसमें भी शादी का योग बन रहा है। तो जब भी शादी फिक्स हो जाए, दोनों परिवार राजी हो जाए, तो शादी की जो डेट रखनी है ना, वो डेट ऐसे टाइम पे रखना है कि जब शनि की दृष्टि बुध पे हो, तब शादी नहीं टलेगी। अगर आगे पीछे डेट रख दिया तो किसी न किसी कारण से टल सकता है। तो वो हमें प्रयास करेंगे, ये भी एक तरह से उपचार है ना। जैसे कि हम जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम अगला अगला जो है कदम क्या उठाना है, वो हमें पता रहना चाहिए। अगर वो नहीं उठाएंगे तो दिक्कत आएगी फिर। तो इस चार्ट में भी वो प्रॉब्लम है कि हमें ट्रांजिट लगने में काफी टाइम लगेगा। शनि जब आएगा कहाँ पे, 4th भाव में, तब उसकी दृष्टि लगेगी कहाँ पर, 10th पे, या फिर ये वक्री होगा तब भी इसका ट्रांजिट नहीं लग रहा है। शनि के वक्री होने पे ट्रांजिट नहीं लग रहा है। तो जब ये 4th में आएगा तब इसकी दृष्टि 10th पे लगेगी, तो उसमें 2.5 साल लगेंगे, वे 2 साल कम से कम। तो 2 साल तो शादी होने में दिक्कत आएगी। और जितने भी हमने इस तरह के चार्ट देखे हैं कि सप्तमेश ही दारा कारक हो, तो उस पर शनि की दृष्टि होते ही, मतलब जिस प्लेनेट का ट्रांजिट ना लग रहा हो, जैसे गुरु का ट्रांजिट यहाँ पे लग रहा है लग्न पे, या फिर चौथोथ में बैठ के दसम को देख रहा है, तो दूसरा प्लेनेट शनि है, जिसका ट्रांजिट या तो लगन पे दिखना चाहिए, या सप्तम पे दिखना चाहिए, या दारा कारक प्लेनेट को दिखना चाहिए। तो लगन को देख नहीं सकता, सप्तम को देख नहीं सकता, और सप्तमेश ही बुध है। तो बुध पे जब इस शनि का संबंध होगा, या तो बुध शनि के साथ बैठेगा, या उसके दृष्टि में बैठेगा, तो शादी हो जाएगी। तो युक्ति इसको होगी एक बार, उसकी। हाँ, तो वो आपको जो पंडित जी लोग हैं, या अगर आप देखते हैं तो आप प्रयास करेंगे, बुध पे जब दृष्टि आती है ना, उसी समय कुछ कुछ रिश्ता तय होगा, और हमें घुमा फिरा के उसी समय डेट, उस तरह का डेट रखना है, फिर शादी हो जाएगी, कोई टाल नहीं सकता। होता ही उसी टाइम पे है। हम आगे भी चलेंगे वैदिक ना, जब अकॉर्डिंग मैं देख रहा था, वैदिक अकॉर्डिंग में देख रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही थी। मुझे ये नहीं, नहीं समझ आ रहा है कि भाई हाँ भाई। प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांजिट में है। हम्म। प्लेनेट के जो ट्रांजिट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, 20-22 दिन में। तो 20-22 दिन निकल गया, फिर शादी में दिक्कत आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि बुध जो है अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है तेजी से, और फिर लोगों का दिमाग चेंज हो जाएगा उसे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक कल चार्ट फिर देख सकते हैं गुरुजी?
और आप लोग जिनको भी आगे जुड़ना है मैं ग्रुप में मैसेज दे दूंगा, और अगले शुक्र को क्लास करते हैं, फिर अगले शुक्र या शनि को मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। शुभ रात्रि। कल गुरुजी कल भी होगी क्या क्लास? नहीं, कल नहीं होगी, कल इस ग्रुप में नहीं होगी, दूसरे ग्रुप में होगी। प्रणाम। राम